हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख पा रहे हैं आप। यदि दो लगातार सम संख्याएं, हाँ जी दोस्तों, दो लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो, 34 हो, तो दोस्तों दो लगातार सम संख्याएं होंगी x और x प्लस 2 दोस्तों। क्योंकि अगर लेट एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो और चार का, टू और फोर का, अगर दो को x माने तो यहाँ पे जो चार है वो क्या हो जाएगा, x प्लस दो, यानी दो लगातार सम प्राकृत संख्याएं इस फॉर्म में होंगी। तो दोस्तों x प्लस में x प्लस टू, यानी एक संख्या ये एक संख्या ये का योग कितना है, 34 है। दोनों संख्याएं बतानी है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में दो बराबर 34। के बाद में 2x बराबर 34 माइनस दो, ये हो जाएगा 2x बराबर 32। दो से काट देंगे दोस्तों, 16। x बराबर कितना होगा, 16। तो एक संख्या कितनी है, 16 है, और एक x प्लस दो यानी 18 है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग, हाँ जी दोस्तों वही, दो लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, 46 है। तो दोनों संख्याएं याद करनी है। दोनों संख्याएं होंगी x और x प्लस टू की फॉर्म में। तो लिखते हैं x प्लस टू इक्वल टू 46। यहाँ पे 2x प्लस दो बराबर 46। 2x, इस दो को उस साइड ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा 46 माइनस दो, 2x बराबर 44 यानी 44। दो से काट देंगे, 22 हो गया। तो x 22 आ गया। तो दोस्तों एक संख्या 22 है और दूसरी 24 है। ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो लगातार सम प्राकृत संख्याएं हैं दोस्तों, उनका योग जो उत्तर दे दिया तो वही सेम x और x जमा दो की फॉर्म में रहेंगी। x जमा x जमा दो बराबर 74। 2x प्लस दो बराबर 74। 2x बराबर 74 माइनस दो, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 72, 72। दो से काट देंगे 36। तो एक संख्या कितनी, 36, और एक 38 हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। तीन लगातार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग, देखिए दोस्तों तीन लगातार संख्याएं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक दो तीन, ये तीन क्या है, लगातार संख्याएं हैं। अगर एक को x मानते हैं यहाँ पे, तो ये दो क्या हो जाएगा, x एक्स प्लस एक, और ये जो तीन है ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस दो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमने एक को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो दो क्या हो जाता है, एक्स जमा एक यानी एक जमा एक, और यहाँ पे ये जो तीन है ये एक्स जमा दो हो जाता है, यानी एक जमा दो। तो इस फॉर्म में होंगे तो लिखते हैं एक्स जमा दूसरी संख्या एक्स जमा एक, तीसरी संख्या एक्स जमा दो, और 162 है इनका योग। एक दो तीन, तीन एक्स हो गया, प्लस में तीन हो गया क्योंकि एक ये है, दो ये है, तीन हो गए, बराबर कितना है, 162, 162। तीन एक्स बराबर 162, ये तीन इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो तीन एक्स बराबर हो जाएगा 159, 159। तीन से काट देंगे, तीन पंजे 15, और तीन तिया 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 53 यानी 53। एक संख्या हमारी कितनी है, 53। दूसरी एक्स जमा एक 54 हो जाएगी, और फिर एक्स जमा दो 55 हो जाएगी। 53 54 55, तो ऑप्शन है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन लगातार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 75 है। तो तीन लगातार संख्याएं एक्स एक्स जमा एक और एक्स जमा दो इस फॉर्म में होंगी। तो एक्स जमा दूसरी संख्या एक्स जमा एक, तीसरी संख्या यहाँ पे एक्स जमा तीन है, बराबर कितना है, 75 है। तीन एक्स जमा, और ये जो तीसरी संख्या एक्स जमा दो है, तो यहाँ पे तीन एक्स जमा तीन बराबर कितना है, 75। तीन एक्स बराबर 75 माइनस तीन, तीन एक्स बराबर कितना होगा, 72, 72। इसको तीन से काट देंगे, तीन दूनी
6 3 चौके 12, तो यानी एक संख्या कितनी है, 24 है। एक 25 हो जाएगी, एक 26 हो जाएगी। 24 25 26 ऑप्शन सी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आ रहा होगा। तीन लगातार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 180 है। तो तीन लगातार संख्याएं एक्स, और दूसरी संख्या एक्स जमा एक, और तीसरी संख्या एक्स जमा दो की फॉर्म में होती है। लिखते हैं एक्स, दूसरी संख्या एक्स जमा एक, तीसरी संख्या एक्स जमा दो। दोस्तों ये हो जाता है 180। हाँ जी दोस्तों, 180। इसको सोल्व करेंगे, एक एक्स, दो, तीन, तो टोटल कितने हो गए, 3x हो गए। एक प्लस का और दो प्लस का, तो तीन प्लस का हो गया हमारे पास, और बराबर 180। 3x बराबर 180 माइनस में तीन। अब 3x बराबर 177, उसको तीन से काट देंगे, तीन पंजे 15, दो बच गया, तीन निम 27, तो x कितना आ गया, 59। एक संख्या 59, फिर अगली 60, फिर 61, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 59। दूसरी संख्या x जमा एक, तो 60, और तीसरी संख्या क्या है, x जमा दो, तो यानी 61। 59 जमा दो 61। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 50 तथा उनका अंतर 10 है। तो दोस्तों इसको जो हम हैं दो तरीके से सोल्व करेंगे। एक जो ट्राई ऑप्शन है उससे करेंगे, और एक दूसरा ऑप्शन को भी सोल्व करते हैं। ए प्लस बी बराबर कितना 50, ए माइनस बी बराबर कितना है 10। जोड़ देते हैं दोस्तों इनको, तो ये बी यहाँ पे प्लस का, ये बी माइनस का, तो इनको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। ए प्लस ए दोनों प्लस के हैं, तो दो ए बराबर, जोड़ देंगे 50 और 10 60 हो गया। ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 30, क्योंकि ये दो ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड लेके आएंगे भाग करेगा, दो से कट जाएगा, 30 आ जाएगा। ए बराबर, ए प्लस बी बराबर कितना था 50, ए की वैल्यू 30 आ गई, 30 प्लस बी 50, और बी बराबर दोस्तों 50 माइनस 30, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो एक संख्या 20 और एक 30। अब इसी को करते हैं ट्राई ऑप्शन में। दो संख्याएं, योगफल कितना 50, योगफल इसका 50 है लेकिन अंतर 10 नहीं है। बी का योगफल 50 है लेकिन अंतर 10 नहीं है। सी का योगफल क्या है दोस्तों 50 है और अंतर 10 है। दोस्तों जब अंतर की बात होगी तो अंतर के लिए हम करते हैं बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, माइनस छोटी संख्या, और अंतर जो आता है हमेशा दोस्तों वो, हाँ, वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे बीच में से हमने 30 को घटा दिया और -10। माइनस में अंतर नहीं होता, अंतर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ध्यान रखना इस बात। तो इस तरीके से ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल है 40। हाँ जी दोस्तों, दो संख्याएं, योगफल 40, अंतर 10। तो दोस्तों योगफल ए का 40 है, अंतर 10 नहीं है। बी का योगफल है दोस्तों 40 है लेकिन अंतर 10 नहीं है। सी का योगफल 40 है, अंतर भी 10 है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाता है। इस तरीके से सोल्व करना चाहो तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो आप कर सकते हैं ए प्लस बी 40, ए माइनस बी 10, जोड़ देंगे तो प्लस माइनस का बी कैंसिल, दो ए बराबर 50, ए बराबर 25, ए आ जाएगा 25 और बी 15। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 150, योगफल 50 और अंतर 50, योगफल 150। तो दोस्तों ए का योगफल 150 है, अंतर 50 नहीं है। बी का योगफल 150 है, अंतर भी 50 है, तो राइट आंसर बी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 500, अंतर 100। योगफल 500 है, अंतर 100 नहीं है। योगफल 500 है, अंतर 100 नहीं है। सी राइट आंसर बन जाता है, क्योंकि योगफल 500 है और अंतर भी मुझे 100 दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। दो लगातार संख्याएं 20 तथा 19 हैं, इनके वर्गों का अंतर। दोस्तों एक बात को आप नोट करें हमेशा, दो लगातार संख्याएं हैं, दो
लगातार संख्याओं का योग हमेशा उनके वर्गों के अंतर के बराबर होता है। वर्गों के अंतर के बराबर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इस चीज को हम देखते हैं ऐसे, जैसे एक लेते हैं हम संख्या दो, एक लेते हैं तीन। दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ। अंतर दोस्तों इनका ले हम तो अंतर कितना होता है? पांच। अंतर के लिए हमने अभी किया था, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, अंतर पांच आ गया। तो अंतर हमेशा इनके जोड़ के बराबर होगा। तो दो लगातार संख्याएं 20 तथा 19 है, तो इनके वर्गों का अंतर, तो इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे, 20 और 19 से कितना होगा? 39 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर बनता है। दोस्तों इस बात को याद रखना, दो लगातार संख्याओं का योग हमेशा उनके वर्गों के अंतर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। दो लगातार संख्याएं 40 और 41, इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनता है वो 40 प्लस 41 कर देंगे हम, 81 आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आप इसको सोल्व करके देखना चाहो, 41 का स्क्वायर हो जाता है 1681, और 40 का हो जाता है 1600। दोस्तों दोनों का अंतर देखो 81। तो यही तो हमने अभी सीखा था कि दो लगातार संख्याएं होती हैं दोस्तों, उनके वर्गों का अंतर उनके जोड़ के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। तो डी राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 49 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या, पहली बात तो लगातार होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि योग योग 49 होना चाहिए। तो देखते हैं, 22 और 27 लगातार है? नहीं है। 23 और 26 भी लगातार है? नहीं है। 24 और 25 लगातार है? तो देख लेते हैं, 24 और 25 लगातार संख्या है, योग भी 49 है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों डी को देखेंगे तो डी दोनों लगातार है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 69 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली कंडीशन क्या है? संख्याएं लगातार होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, योग 69 होना चाहिए। तो 34 और 36 लगातार नहीं है, 35 और 34 दोस्तों सीक्वेंस में तो है, देखते हैं एक बार। लेकिन इनका योग, हाँ योग है इनका दोस्तों। योग कितना है? 69 है। सी देखते हैं, सी लगातार नहीं है। डी दोस्तों लगातार है, लेकिन योग इनका 71 है। तो बी राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। योग 69 आ गया, तो बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को उसके दो तिहाई में जोड़ने पर कितना 75 प्राप्त होता है? तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई संख्या है, मान लेते हैं संख्या x है, और उसका दो तिहाई यानी 2/3x, और इसमें जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 75। दोस्तों इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो यही मेथड जो है, यूज करके हम सोल्व कर लेंगे इसको। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से x को, इसको भी करते हैं 3 से, तो 3 से 3 काट देंगे हम, तो हमारे पास आ गया 3x प्लस में 2x बराबर कितना? 75। तो 5x बराबर 75, x की वैल्यू 5 से काट देंगे, आ गया 15। x कितना है दोस्तों? 15। इसको करेंगे x से गुणा, 15 दिए 45, और ये 15 दूनी 30। देखिए संख्या ये यहाँ पे 45, और 45 का 2/3 यानी कितना? 30, जोड़ने पर 75 आ गया। संख्या पूछी है तो वो संख्या कौन सी? 45 हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इसको अगर हम ऑप्शन से सोल्व करें तो 45 लिया हमने, 45 का दो तिहाई, दो तिहाई दोस्तों अगर हम निकालें दो तिहाई, 3 से काटेंगे 15, 15 दूनी 30, और 45 में 30 जोड़ने पर क्या 75 आता है? हाँ जी 75 आ गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाता है। आगे हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। एक संख्या को उसके दो तिहाई में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। तो एक संख्या है 20 मान लेते हैं, 20 का दो तिहाई दोस्तों, 20 का दो तिहाई, तो ये 3 से डायरेक्ट नहीं कट रहा, तो ये नहीं होगी। क्योंकि ये जो आप कर रहे हो दोस्तों, ये मैथ नहीं है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं मांगता है आपसे। ये होता है क्वांटिटी क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको। तो दूसरी संख्या लेके चलते हैं, 21 का दो तिहाई,
3 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 14 और ये कितनी 21, दोनों को जोड़ेंगे तो 35 हो गया। तो 20 का राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। तो आप अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो संख्या ले लीजिए x और 2 तिहाई ऐसे 2/3 x, इसको भी 3 से गुणा, इसको भी 3 से गुणा। तो दोस्तों ये जो हमारे पास ये फ्रैक्शन से ये जो है नंबर ऐसे आ जाएगा, 3x जमा 2x बराबर 35, 5x बराबर 35 दोस्तों, 5 से काट देंगे, 7x की वैल्यू कितनी आएगी 7, और ये कितना था, ये था 3x, तो 7 तिया 21 आ गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी के आधे में योग करने पर 33 प्राप्त होता है। उसी के आधे में तो 25, 25 एक संख्या है, उसका आधा होता है 12.5, 12.5 योग करने पर 33 नहीं आता। 24 का आधा होता है 12, योग करने पर 33 नहीं 36 आता है, ये भी नहीं होता। 23, 23 का आधा कितना होता है दोस्तों, 23 का होता है आधा 11.5, 11.5 अगर ऐड करें तो नहीं आएगा। 22, 22 का आधा कितना होता है 11, तो 22 में 11 ऐड करेंगे 33 आ गया। तो डी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 50 है जिनमें एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2/3 गुनी यानी एक संख्या की यूनिट 3, एक संख्या की यूनिट 2। क्योंकि अगर हम 2 तिहाई इसको हम करते हैं कोई संख्या x मान के, x और उसका 2 तिहाई 2/3 x, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको भी 3 से, 3 कट जाएगा तो ये 3x और 2x, यानी ये 3:2 में आ जाता है। देख लेते हैं दो संख्याओं का योगफल कितना है, 50 है। एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है, तो योगफल यहाँ पे 50 है, लेकिन एक संख्या दूसरी की 2/3 नहीं है, बी के अंदर है दोस्तों। बी के अंदर क्या है, दोनों का योगफल तो 50 है, और इसी के साथ साथ दोस्तों 20 जो है वो 30 का 2/3 है। देखिए दोस्तों 30 का 2/3 काटते हैं 10, तो 10 दूनी 20, यानी 20 आ गया, तो बी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। कोई संख्या है x, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं x, उसको दोगुना किया और उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त जो संख्या है, जो संख्या आ गई संख्या का 3 गुना, तो यानी संख्या का कितना 3 गुना दोस्तों, वो 75 के बराबर है। 75 के बराबर है तो दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, तो वह संख्या कौन सी, 3 से काट देंगे इसको डायरेक्ट, तो ये कितना हो गया 25 थी 75, 2x प्लस में 9 बराबर 25, 2x बराबर 25 माइनस में 9, तो इसी के साथ 2x की वैल्यू है वो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 15 में से 9 गया 6, तो यानी 16 बच जाता है हमारे पास, और x बराबर कितना आ जाता है 8 आ जाता है दोस्तों। x की वैल्यू 8 आ जाती है दोस्तों। 8 वो संख्या है, अगर इसका हम क्या करते हैं दुगना, दुगना किया तो 16 आ गया, इसमें 9 जोड़ते हैं दोस्तों, 9 जोड़ते हैं तो 25 आ गया। तो ये 25 जो संख्या है ये प्राप्त संख्या का 3 गुना, हाँ जी दोस्तों 25 का 3 गुना 75 हो गया, तो ऑप्शन है ए जो है राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। यहाँ पे ये ए में भी 8 है, सी में भी, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। ऑप्शन एक ऑप्शन में ही आपको 8 मिलेगा। दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके वर्गों का योग 117, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों दोनों संख्याओं का योग योग कितना है 15 है, वर्गों का योग 117, तो दोस्तों इसको करेंगे ऑप्शन से। 6 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 6 और 9 योग 15 है, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 करते हैं, फिर एक 7 8 3 11, तो दोस्तों ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो गया इसका। दो संख्याओं का योग 19 है और वर्गों का जोड़ 185 है, तो 12 और 7 का योग 19 है, देखते हैं 12 का स्क्वायर 144, 7 का 49, 9 और 4 13, 1 4 4 8 1 9, तो ये नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 3 है, इसमें 5 है। आगे लेते हैं दोस्तों 10 और 9 योग 19 है, 10 का स्क्वायर 100, 9 का 81, तो 181 है, ये भी नहीं है। 8 लेते हैं दोस्तों, 8 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 121, ये
2 हो जाता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो ये 2 आ रहा है। 13 का 169, 6 का 36, 9 और 6 15। दोस्तों इकाई का अंक 5 आ गया, इकाई का अंक 5 इसमें भी है, तो डी राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के योग का वर्ग 361 है, इनके वर्गों का जोड़ 293 संख्याएं बताओ। दो संख्याओं के योग, दो संख्याओं का योग है, फिर उसका वर्ग कितना है, 361 है, उनके वर्गों का जोड़ है 293। तो देखते हैं। 16 और 9, 16 का स्क्वायर 256, 4 का 16, तो ये दोस्तों कितना हो गया, 4 6 12, इकाई का अंक 2, यहाँ पे 1, तो ये नहीं होगा। 17 का 289, 2 का 4, 9 और 4 13, 9 और 4 13, असल 1, 1 8 और 1 9 2। ये दोस्तों इनका जब हमने क्या किया, वर्गों का योग किया, वर्गों का योग दोस्तों आ गया इसका 293। और ये जो संख्या है, अगर इस संख्या को हम ऐड करते हैं, 17 प्लस 2 19, तो 19 का स्क्वायर कितना, 361 होता है, तो बी राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के योग का वर्ग 361 है, दो संख्याओं का योग, इनका वर्ग है 361 है, लेकिन इनका जोड़ 185 है, तो सबसे पहले हम जोड़ देखेंगे। 13 का 169, 6 का 36, 9 और 6 15, हासिल 1 0 2, 205 होगा, ये नहीं होगा। 15 का 225, 4 का 16, 6 और 5 11 है, इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे 5 है, ये नहीं होगा। 11 का 121, 8 का 8 का कितना होता है, 64 होता है दोस्तों। 5 8 185, ये तो हो गया दोस्तों, लेकिन अब इनका जोड़ करते हैं। 11 और 9, सॉरी 11 और 8 19, 19 का स्क्वायर 361, तो इस तरीके से हमारा जो सी है राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 90 है, दो संख्याओं के वर्गों, अगर इनका वर्ग करते हैं, योग कितना आता है, 90 आता है, और इनके अंतर का वर्ग कितना है, 36 है। दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग यानी एक संख्या ए का वर्ग, बी का वर्ग, इनका योग कितना है, 90 है। इनका अंतर, अंतर ले लेते हैं दोस्तों, ए माइनस बी, और इनका अंतर, अंतर का वर्ग कितना है, 36 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज यूज होगा दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 36, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90, माइनस में 2ab। यहाँ पे सोल्व करेंगे, 36 माइनस में 90 आ जाएगा, बराबर माइनस 2ab दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये -54 बराबर -2ab। माइनस से माइनस कैंसिल दोस्तों, 2 से काटेंगे 27, तो ए बी की जो वैल्यू है, नहीं, ए गुणा बी कितना है, 27, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 218 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है दोस्तों, इसका आंसर ये सोल्व करके। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।